नमस्कार दोस्तों। भारत में हिंदुओं को मुस्लिमों के खिलाफ भड़काने में कट्टर हिंदू धर्मगुरु मुस्लिमों की बढ़ती हुई आबादी के बारे में सबसे ज्यादा जिक्र करते हैं। कई बार तो हिंदू धर्मगुरुओं ने हिंदुओं से अपील भी की है कि हिंदू भी ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आने जा रहा है और ये बात फैलाई जा रही है कि इससे सरकार मुस्लिमों की बढ़ती आबादी पर लगाम लगा देगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। बहुत सारे लोगों को और मुस्लिम समाज के लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि भारत के अंदर एक नया कानून आ रहा है, यूनिवर्सल सिविल कोड, एक देश एक कानून। लोगों का और अनभक्तों का, असामाजिक तत्वों का यह कहना है कि इस कानून के अनुसार भारत सरकार मुसलमानों की जनसंख्या पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है। इस कानून के अंदर कुछ ऐसे तथ्य होंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो मुसलमानों के ऊपर लागू कर दिए जाएंगे, जिसके बाद मुसलमान उस कानून से हट करके नहीं जा सकते। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बात बिल्कुल सही है कि यूनिवर्सल सिविल कोड नाम का एक कानून देश में आने वाला है और बहुत ही जल्द वो लागू हो जाएगा। उस कानून के आते ही भारत के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे किसी भी धर्म में आप रहते हो, उस कानून में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन वो कानून है क्या उस कानून के अंदर जो कुछ भी दिखाया गया है वो सही है? ये सारी चीजें आज आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगी। प्रज्ञा मिश्रा नाम की एक पत्रकार हैं जिन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है मुसलमानों की जनसंख्या को लेकर। क्या मुसलमानों की जनसंख्या पर यूसीसी यानी यूनिवर्सल सिविल कोड के तहत कार्रवाई की जाएगी, नियंत्रण किया जाएगा, या मुसलमानों से ज्यादा हिंदू समाज इससे प्रभावित होगा? दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि भारत के अंदर 20% मुसलमान हैं और बाकी के 80% गैर मुस्लिम हैं। तो अगर ये कानून लागू कर दिया जाता है मुसलमानों के ऊपर, तो 80% तो इससे हिंदू धर्म के गैर मुस्लिम लोग प्रभावित होंगे और 20% मुसलमान होंगे। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, ये रिपोर्ट आप देखना, प्रज्ञा मिश्रा ने ये रिपोर्ट बनाई है, जिसके बाद उन्हें बहुत ज्यादा उनके पीछे लोग भी पड़ गए हैं और लोगों का ये कहना है कि इन्होंने मुसलमानों का बचाव करते हुए ये रिपोर्ट बना करके दिखाई है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक सच्ची पत्रकार है। उन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर जो कुछ भी दिखाया है उसको ध्यान से सुनना और हर एक अपने भाई तक शेयर करना। हर एक मुसलमान को, गैर मुस्लिम को भी और मुसलमान को भी ये रिपोर्ट देखना बहुत जरूरी है। लेकिन खास करके मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को इसके बारे में जरूर जानना है। आपकी शादी कब होगी, कितनी आपकी उम्र होगी, जब आप शादी के लायक होंगे आप अपनी बीवी को तलाक दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, आपके कितने बच्चे होंगे, बहुत अहम जानकारी है इस वीडियो के अंदर। तो इसको ऐसी वैसी वीडियो मत समझना, लास्ट तक देखना। मैं वीडियो शुरू करता हूं, उसके बाद कुछ अहम बातें आपको और बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों। भारत में हिंदुओं को मुस्लिमों के खिलाफ भड़काने में कट्टर हिंदू धर्मगुरु मुस्लिमों की बढ़ती हुई आबादी के बारे में सबसे ज्यादा जिक्र करते हैं। कई बार तो हिंदू धर्मगुरुओं ने हिंदुओं से अपील भी की है कि हिंदू भी ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आने जा रहा है और ये बात फैलाई जा रही है कि इससे सरकार मुस्लिमों की बढ़ती आबादी पर लगाम लगा देगी। तो क्या सच में अब भी भारत में मुस्लिम धर्म के लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं? आज इसी झूठ का पूरा विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक देश के लिए एक जैसा कानून बनाने की बात कही जा रही है। तो पहली बात तो यह है कि हमारे देश में दो तरह के कानून हैं और उनको कभी कोई भी सरकार खत्म नहीं कर सकती। उन दो तरह के कानूनों में पहला कानून होता है क्रिमिनल कानून और दूसरा होता है सिविल कानून। क्रिमिनल कानून में चोरी, डकैती, लूट, हत्या वगैरह की सुनवाई होती है। इसकी सजा वगैरह पहले से ही पूरे देश में हर धर्म के नागरिकों पर एक बराबर ही लागू होती है। अब बात आती है दूसरे कानून यानी सिविल कानून की। ये सब पर एक तरह से ही लागू होती है। इसमें शादी, ब्याह, तलाक, जमीन, जायदाद वगैरह की बात होती है। इसी सिविल कानून में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सबकी शादी, तलाक, पहनावे, बच्चों के जन्म, संस्कार, जमीन जायदाद में बेटियों के हक वगैरह के लिए सारी अलग अलग मान्यताएं और नियम हैं। इसी को बदलने की बात कही जा रही है। कुछ लोग इसमें बुर्खा प्रथा खत्म करने, हिजाब, खतना वगैरह की बात भी कर रहे हैं। लेकिन ये ड्राफ्ट जब बनकर आएगा ना,
ये तो तभी साफ हो पाएगा। अब बात आती है बच्चे पैदा करने की, कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से बच्चा पैदा करने के मामले में मुस्लिमों की चूड़ी टाइट हो जाएगी। तो इसको बताने के लिए हमने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के जो आंकड़े निकाले और दैनिक भास्कर में जो रिपोर्ट छपी उसका अध्ययन किया, तो ये पाया कि देश में हिंदुओं के मुकाबले मुस्लिम धर्म में बच्चे पैदा करने में ज्यादा गिरावट आई है। NFHS इसके आंकड़ों के मुताबिक देश के सभी धार्मिक समूहों में प्रजनन दर में गिरावट आई। पिछले 29 सालों में यानी 1992 से 2021 के बीच मुस्लिमों की प्रजनन दर में सबसे ज्यादा 46.5% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं हिंदुओं में 41.2% की गिरावट आई है। यानी कि पिछले 29 सालों में हिंदुओं के मुकाबले मुस्लिमों की प्रजनन दर घटी है। दूसरी सबसे चौंकाने वाली बात यह है, दूसरा सबसे बड़ा खुलासा यह है दोस्तों कि धर्म के आधार पर बच्चे पैदा करने के लिए अब तक मुस्लिमों को दोषी ठहराया जाता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा खुलासा यह है कि ज्यादा बच्चे पैदा करने का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक बच्चे पैदा करने का अनुपात यानी प्रजनन दर का सीधा संबंध धर्म से नहीं बल्कि शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य सुविधा से है। 2015 से 16 के आंकड़ों के मुताबिक कम आयु वाले लोगों में प्रजनन दर 3.2 है, वहीं अमीरों में प्रजनन दर 1.5 है। अपर कास्ट की प्रजनन दर 1.9 है, बैकवर्ड क्लास की प्रजनन दर 2.2 है, अनुसूचित जनजाति की प्रजनन दर 2.3 है, अनुसूचित जनजाति की 2.5 है और मुस्लिमों की 2.6 है। इसका मतलब यह है कि देश के अमीर सबसे कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, पढ़ा लिखा अपर कास्ट कम बच्चे पैदा कर रहा है। इसके अलावा गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग जिनमें शिक्षा का अभाव है, जिनमें जानकारी की कमी है, वो मुस्लिमों के लगभग बराबर बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो कट्टर हिंदू धर्मगुरुओं का ये कहना कि अब हिंदू भी ज्यादा बच्चे पैदा करें, वो सरासर गलत है, क्योंकि बच्चा पैदा करने का संबंध गरीबी, अशिक्षा और जानकारी ना होने से है, ना कि धर्म पर आधारित है। दोस्तों, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक 1992 और 1993 के बीच मुस्लिमों में बच्चा पैदा करने की दर 4.41 थी, जो अब घटकर 2.36 हो गई है। वहीं तब हिंदुओं की बच्चा पैदा करने की दर 3.3 थी, जो अब घटकर 1.94 हो गई है। यानी बच्चे पैदा करने के मामले में हिंदुओं के मुकाबले मुस्लिमों के अनुपात में ज्यादा कमी आई है, और ये कमी शिक्षा और आर्थिक हालात में कुछ सुधार होने की वजह से आई है, ना कि धार्मिक आधार पर आई है। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ज्यादा बच्चे पैदा करने का संबंध धर्म से बिल्कुल नहीं होता, शिक्षा और आर्थिक हालात से होता है। किसी देश की, किसी राज्य की या फिर किसी धर्म के लोगों की ही बात अगर कर लें, अगर बच्चे पैदा करने की दर 2.1 से कम होने लगती है, तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि उस देश, राज्य या धर्म में जन्म लेने वाले बच्चों की तुलना में मरने वालों की संख्या ज्यादा ही होने लगी है। इसका मतलब ये होता है कि वो देश अब बूढ़ा होने की तरफ आगे बढ़ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब बच्चे कम पैदा होंगे तो जवान लोग भी कम होंगे, जब जवान लोग कम होंगे तो पहले से मौजूद जो लोग बूढ़े हैं वो उनकी शक्ल में हमको दिखाई देंगे। इस समय पर भारतीय आबादी की प्रजनन दर 2.5 है, यानी आबादी अब बढ़ने की बजाय स्थिर हो गई है दोस्तों। लेकिन भारत के 36 प्रदेशों में से 31 में प्रजनन दर 2.1 से भी कम है। और आपको ये जानकर के बहुत हैरानी होगी कि इनमें भी यूपी को छोड़कर जहां प्रजनन दर 2.4 है, बाकी मुस्लिम बाहुल्य जम्मू कश्मीर, केरल, पश्चिम बंगाल सहित जिन राज्यों में मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है, वहां की प्रजनन दर 1.8 से भी नीचे है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत में अब मौजूदा समय में न तो जनसंख्या बढ़ रही है ना घट रही है, जनसंख्या स्थिर है। क्योंकि अगर यूसीसी से जनसंख्या नियंत्रण का कोई कठोर कानून लाया गया तो हालात चीन जैसे भी हो सकते। तो देखा दोस्तों आपने, 2.6% की जो क्षमता है वो मुस्लिम समाज की है, वहीं पर 2.5, 2.4, 1.7 बहुत सारे ऐसे परसेंटेज में रेशियो है जो हमारे हिंदू समाज के लोग जाते हैं। अब आप लोग ये कहेंगे कि मुसलमानों की 2.6 है और हिंदू समाज के लोगों की 1 point something। तो मैं आपको बता दूं, ये रेशियो जब आप निकालेंगे, एक 2.6 20% का और 80% का आएगा 1.7, 1.9, तो कहीं ज्यादा तादाद में आपको दिखाई देगा
ये रेशियो, उधर संख्या ज्यादा है तो रेशियो उसके हिसाब से मेंटेन किया गया है, इधर संख्या कम है तो इसके हिसाब से मेंटेन किया गया है। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं कि यूसीसी यूनिवर्सल सिविल कोड का जो कानून है उसका बहुत सारे इस्लाम धर्म गुरु वेलकम कर रहे हैं और बहुत सारे बायकॉट भी कर रहे हैं। दोस्तों मैं बता दूं, अगर ये कानून भारत के अंदर लागू होता है तो इसके अंदर जो कुछ भी होगा उससे पूरा देश के जितने भी जनसंख्या, जितने भी लोग हैं, सभी प्रभावित होंगे, ना कि केवल मुसलमान। तो यहाँ पर बहुत सारे मुसलमानों का ये कहना है कि यूनिवर्सल सिविल कोड नाम का जो कानून आने वाला है आप उसको लागू कर दीजिए, इससे मुसलमानों को कोई हानि नहीं होगी, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। कानून एक पूरे देश पे लागू होगा तो अगर भला होगा तो सबका, बुरा होगा तो सबका। हालांकि मैं बता दूं, जानकारों का ऐसा कहना है कि यूनिवर्सल सिविल कोड का जो कानून है, इस जैसे कानून विदेशों में पहले से चल रहे हैं, तो इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपकी शादी की एक एज तय कर दी जाती है और यहाँ पर आपकी जो परिवार, फैमिली की संख्या होती है वो तय कर दी जाती है। इसी तरह की कुछ अहम बातें हैं जो सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती हैं देश का एक स्टारडम बनाने के लिए, एक स्टेबल करने के लिए, कि भारत की जनसंख्या अब इतने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और यहाँ पर खाने पीने के, रहने की जो व्यवस्था है वो इतने लोगों तक इसको संभाली जा सकती है। हालांकि मुसलमानों का जो है कानून होता है शरीयत के अनुसार, यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। इस्लाम धर्म के अंदर आप 7 शादियां कर सकते हो और जितना भी अल्लाह का हुक्म होगा उतने आपके बच्चे होंगे। फिलहाल इस वीडियो से क्या जानकारी मिली कमेंट में जरूर बताएं। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।